आपसे जो पहला वाला है उसको बोलते हैं यंग प्रत्यास्थता, ये प्रत्यास्थता गुणांक। और इसका सूत्र लिख दूं तो बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे। तो यहां पर हम जो लगाते हैं वो कहलाता है अभिलंब प्रतिबल और बटे में अनुदैर्ध्य विकृति। चलो यार परिभाषा बता दो, परिभाषा बताओ अब इसकी क्या हो जाएगी। अनुदैर्ध्य प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। लेकिन जब प्रत्यास्था वाला शब्द आएगा तो सब में एक शब्द जोड़ते जाना है। प्रत्यास्थता की सीमा में अभिलंब प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। यंग यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो इसको यदि मुझे सूत्र में लिखना हो तो मैं ये लिखा y, ठीक है। अभिलंब प्रतिबल का सूत्र क्या होता है F बटे A, और अनुदैर्ध्य का निकाले थे डेल्टा L अपॉन L। और इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा यार, इसका L कहाँ जाएगा ऊपर, तो क्या बनेगा FL, और नीचे A आ जाएगा तो क्या हो जाएगा A डेल्टा L, ठीक है। वैसे जब हम ऐसे किसी तार को खींचें तो जो तार होती है ना तो सामने से कैसे दिखेगी यार, किस आकार की दिखेगी, वृत्त जैसे। जैसे मान लो ये तार ही है, तार मोटी है, इतनी तार मोटी है तो सामने का हिस्सा कैसा दिखेगा वृत्ताकार। तो इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, नहीं परिधि होता है, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका सूत्र ये भी हो सकता है FL, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डेल्टा L। तो इस तरह से ये सूत्र आता है। चलो फिर से बात करते हैं, बताओ यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या है। प्रत्यास्थता की सीमा में अभिलंब प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। अब सूत्र कैसे लिखे हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक को किससे लिखना है y से। अभिलंब प्रतिबल का सूत्र पहले पढ़ चुके हो F अपॉन A, अनुदैर्ध्य विकृति अभी पढ़े हो क्या डेल्टा L अपॉन L। अब इसमें से क्या होगा, पक्षांतर करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा L ऊपर गया तो FL और A आ गया तो A डेल्टा L। A को हम क्या लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, ये तार के लिए है। यदि हमारे पास कोई तार है, बेलनाकार तार है, तो यदि होगा तो पाई आर स्क्वायर, बेलनाकार नहीं होगा तो फिर यही सूत्र रहेगा, ठीक। अब दूसरा जो है ये होता है आयतन प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। अब क्या होना चाहिए यार, इसमें भी ऊपर क्या लगेगा अभिलंब प्रतिबल, ठीक है। और बटे में हम लिख लेंगे यहां पर कौन सी विकृति लगेगी। अब आयतन की बात हो रही तो कौन सी विकृति, आयतन विकृति। जैसे सूत्र है प्रतिबल और बटे में विकृति, केवल नाम लिख देना है। जो प्रतिबल लग रहा है वो कौन सा लग रहा है अभिलंब, और जो विकृति होगी तो इसमें लंब अनुदैर्ध्य थी, इस वाले में क्या हो जाएगी हाँ आयतन विकृति, ठीक है। इस तरह से सूत्र बन गया। तो इसको बल्क भी बोलते हैं, है ना, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस भी बोलते हैं। तो अब इसका सूत्र बताना है यार, तो चलो सूत्र करते हैं। मैं इसको ऊपर वाला मिटा दूं ना, हाँ यहाँ पर यंग प्रत्यास्था गुणांक का काम खत्म है। अब इसको यहाँ पर देख लेते हैं क्या हो गया। इसको आयतन प्रत्यास्था गुणांक को किससे लिखते हैं B से, ठीक है, B का मतलब बल्क। और यहाँ पर अभिलंब प्रतिबल का सूत्र क्या होता है F बटे A, ठीक है। और इसके बाद आयतन विकृति का क्या था माइनस डेल V अपॉन क्या था V। अब बताओ इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा यार, कौन ऊपर जाएगा, हाँ V ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा FV, और क्या हो जाएगा A माइनस, अरे यार माइनस यहाँ लगा दूं डेल्टा V। ये माइनस बीच में चला गया, ये ऊपर और ये कहाँ गया नीचे, ठीक है। वैसे चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जो F अपॉन A होता है बल बटे क्षेत्रफल, वो दाब के बराबर होता है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको माइनस P
अपॉन डेल्टा वी। ये इसके इतने सूत्र हो गए, देख लो अच्छे से। ये क्या था, इस सूत्र के हिसाब अभिलंब प्रतिबल को क्या लिखते हैं, एफ अपॉन ए। आयतन विकृति को क्या लिखते हैं, माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक है, यहाँ पर ये भी ऊपर चला जाएगा, ए कहाँ आ जाएगा, नीचे, माइनस को रख देंगे बीच में। ठीक है, अगले स्टेप में जो एफ अपॉन ए होता है वो दाब के बराबर होता है, प्रेशर। तो एफ अपॉन ए हटाएंगे, उसकी जगह क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे। तो पी भी नया आएगा, यहाँ साथ में भी नया आएगा, है ना। इस तरह से ये सूत्र आ जाएगा। ठीक, तो ये सूत्र भी होता है। कौन सा थर्ड नंबर का, ये वाला। अच्छा ठीक है, चलो एफ और ए ना देखो, तो बचा क्या क्या, भी बचा और डेल भी बचा, वो लिख दिए। अब एफ अपॉन ए को हम क्या लिखते हैं, पी। ये पी का सूत्र होता है, पी बराबर क्या होता है, एफ अपॉन ए। तो चाहे एफ अपॉन ए लिख दो और चाहे क्या लिख दो, पी। तो मैं एफ अपॉन ए न लिख के क्या लिख दूं, पी लिख दूं। तो ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है, तीनों। ये बल्क मॉडुलस का सूत्र है। ठीक है, अब तीसरा वाला हम चलते हैं यहां पर, अपरूपण विकृति, है ना। तो यहां पर हमारे पास आ गया अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक, तो इसमें जैसे हम सब में अभिलंब प्रतिबल लगा रहे थे, लेकिन इसमें प्रतिबल क्या हो जाएगा, अपरूपण प्रतिबल। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगी, अपरूपण विकृति। अब मैं वहां पर जब अभिलंब वो प्रतिबल पढ़ाया था, तो प्रतिबल के दो प्रकार पढ़ाया था, एक अभिलंब प्रतिबल और एक अपरूपण प्रतिबल, है ना। तो जब हम किसी चीज को ऐसे लंबा खींचते हैं तो वो क्या कहलाता है, अभिलंब प्रतिबल। या लंबवत ऐसे दबाएं तो वो क्या कहलाए, अभिलंब। और जब हम किसी वस्तु के समांतर, जैसे एक फिर से कागज आने दो, ये वाला कॉपी, हाँ, इसमें देखो, यदि मैं इसको ऐसा करके दे रहा हूं, ये सतह है, सतह के बल कैसा लगा रहा हूं, समांतर। जब हम समांतर लगाते हैं तो कौन सी विकृति होती है, अपरूपण। अब ये कागज है, मैं इसको ऐसा खींचने लगूं तब ये क्या कहलाएगा, अभिलंब। तो जो खिंचाव वाला है या दबाव वाला है वो कहलाया अभिलंब, और जब इसके समांतर लगाते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, अपरूपण अभिलंब। ठीक है, तो यहां पर चलो परिभाषा बताओ इसकी, क्या हो जाएगी, अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था की सीमा में अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को, हाँ, और इसको जब हम लिखते हैं, ये इसको लिखते हैं ईटा से। ये नया शब्द है लैटिन भाषा का। जैसे आप एन बनाते हो तो थोड़ा अंग्रेजी का यंत्र तो ऐसे बनाते हो, इसकी डंडा को ऐसा बड़ा कर दोगे तो वो क्या कहलाने लगेगा, ईटा कहलाने लगेगा। ठीक है, तो मैं एक सूत्र में लिख रहा हूं, अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक को किससे लिखेंगे, ईटा से। और साथ में इसका दूसरा नाम भी है यार, इसको दृढ़ता गुणांक भी बोलते हैं। दृढ़ता गुणांक हो, अपरूपण गुणांक हो, ये सब यही कहलाएगा। ठीक, एक ही नाम है। अब अपरूपण प्रतिबल, तो चाहे अपरूपण प्रतिबल हो चाहे अभिलंब प्रतिबल हो, सूत्र तो वही होता है, एफ अपॉन क्या हो गया, ए। और जो अपरूपण विकृति है उसको किससे लिखते हैं, थीटा से। सिर्फ किससे लिखते हैं, थीटा से। तो क्या सूत्र बना, एफ अपॉन क्या हो गया, ए थीटा। ए नीचे आ जाएगा, बस थीटा ए लिख दो, ए थीटा लिख दो। ये क्या कहलाया, दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक।